कमलेश मरोठा और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दी NSY एजुकेशन में। आज हम 10th का जो मैथ सब्जेक्ट है उसका सीखने वाले हैं अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। चलिए बेटा बिना देरी करे हुए सीखते हैं। तो बेटा पहला एक्सरसाइज 1.1 में आपको बोला गया है, क्या बोला गया है कि दिए गए जो नंबर्स है निम्नलिखित संख्याओं के बेटा आपको निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या निकालना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड का मतलब वह होता है वे संख्याएं जो केवल खुद के ही पहाड़े में आती हैं, खुद से ही कटती, खुद से ही भाग होती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं बेटा? अभाज्य संख्याएं कहते हैं, है ना। तो पहले एक बार आपको अभाज्य संख्या समझा दी जाए कि अभाज्य संख्या होती कौन कौन सी है। तो देखो बेटा अभाज्य, अब अभाज्य की बात करें तो ये बताइए दो है, क्या दो और किसी के पहाड़े में आपको कभी मिलेगा? नहीं ना, दो के पहाड़े में होता है, यानी दो से ही कटता है, या फिर एक के उसमें होता है ना, एक से जाता है। दूसरा, तीन किसके पहाड़े में आता है? तीन के में आता है। पांच किसके पहाड़े में आता है? पांच के में ही आता है। सात किसके पहाड़े में आता है? सात के में ही आता है। ठीक है, अब बोलो सर नो, है ना। अरे नो नहीं भाई, नो तीन के में भी आता है, नो नौ के में भी आता है, नो एक के में भी आता है। ठीक है, नो नहीं करना है, क्या करना है? 11 किसके में हो गया? 11 के में आता है। ठीक है, और क्या है बेटा? 13 किसके में आएगा? 13 के में आएगा। 15 लिख दे क्या? नहीं, 15 तीन के में भी आता है, 15 के में आता है, 15 पांच के में भी आता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या नहीं कहलाएंगी। ठीक है, और क्या करते हैं बेटा? 17, 19 और क्या कर देंगे? 23, इस तरह से। ओके, तो बेटा आपको केवल दिए गए जो नंबर से जो संख्याएं हैं इनमें केवल अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फैक्टर करना है इनका, है ना। फैक्टर करना कैसे करेंगे अपन अभी सीखेंगे। पहले आपको बताए जा रहे हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद के पहाड़े में आती हो, किसी अन्य पहाड़े में जो पाई ना जाए, ऐसी संख्या को कहते हैं अपन अभाज्य संख्याएं। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है और है 23। क्लियर? समझे बेटा? ओके, चलिए अब शुरू करते हैं, अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने पहले चैप्टर की पहले क्वेश्चन से। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, यानी अपन को पहले फैक्टर करना है, इनको तोड़ना है, इनको सबको, और तोड़ने के बाद इन सभी को मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनखंड यानी गुणा के रूप में लिखकर बताना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं बेटा। पहला तो अपन को दिया गया है पहला क्वेश्चन, बोले 140 के क्या निकालने हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताइए। तो ठीक है, निकाल देते हैं ना, क्या परेशानी है। तो जब कभी अभाज्य गुणनखंड आप निकालेंगे बेटा तो इस तरह आप पहले हल लिखेंगे। हल लिख दिया, अब हल भी लिख दिया है, अच्छी बात है। क्या निकालना है बेटा? 140 का निकालना, तो आप 140 को इस तरह लिखिएगा और क्या कर दिएगा, उसे ऐसे बनाइएगा। ठीक है, फैक्टर करना है, भाग विधि में अपन को लिखना है। अब बताइए बेटा, तोड़े इसको, करें शुरू। चलिए, कितना दिया है? हाँ, एक और चीज बेटा, एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जब जब आखिरी में यानी आखिरी शब्द आखिरी जो संख्या है अगर शून्य आएगी, जीरो आएगी, या कोई सम संख्या आएगी, कौन संख्या? जीरो होने पर और सम संख्या होने पे आपको बेटा उसे डिवाइड करना है केवल और केवल 2 से। किससे डिवाइड करेंगे अपन? सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करेंगे। तो अपन देख ले, क्या है आखिरी में जीरो है क्या? बोले हाँ बिल्कुल है। किसके पहाड़े से लग जाएगा? 2 के पहाड़े से ये लग जाएगा। चलिए लगाइए, 2 पहाड़े इधर लिखना है, और जो कितनी बार में ये आ रहा है इधर इसकी बार लिखना है, कितनी बार यानी कितने टाइम्स में ये आ रहा है, ये कट रहा है, उसको यहां लिखना है। ठीक है ना। चलिए, 2 के पहाड़े में एक आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, एक और संख्या ले लो, 14 हो गया। क्या 2 के पहाड़े में 14 आता है? हाँ आता है। कितनी बार में आता है सर?
2 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ा जाए तो 14 होता है भैया, ठीक है। तो कितनी बार में चला गया बेटा? 7 बार। अब क्या 2 के पहाड़े में 0 होता है क्या? नहीं ना, तो 0 का 0 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे चलो, अब फिर से डिवाइड करिए, फिर से भाग लगाइए। अब फिर से आखिरी में 0 आया है ना, 2 से फिर से लग जाएगा। चलिए 2 के पहाड़े से फिर लगाइए। चलो, ये 2 से बड़ा 7 आया है ना, तो मतलब 1 आता तो अपन 2 संख्या लेते, और यहाँ पर क्या है 2 से बड़ी संख्या, इसलिए इसके सिंगल संख्या में अपन भाग लगा देंगे। चलिए अब ये बताओ बेटा, 7 क्या 2 के पहाड़े में 7 आता है? हाँ, 2 के पहाड़े में 7 क्यों आएगा सर? नहीं आएगा ना, कोई बात नहीं, 7 से छोटा तो आता है। सर ऐसा क्यों करेंगे? अरे भाई इसलिए ऐसा करेंगे क्योंकि इसमें जो भी बचेगा वो सामने वाले के पास, बगल वाले के पास पहुंच जाएगा, कैरी हो जाएगा उसके पास, तो नई संख्या बना देगा, इसलिए अपन को ऐसा करना है। ओके, वरना नहीं करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, 6 आता है। कितनी बार में आता? पढ़िए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। कितनी बार में? 3 बार में। चलिए लिख दिए 3। अब यहाँ क्या बच गया भैया? भाई 6 तो हो गया, तो 1 बचा, 1 कहाँ चला जाएगा? 0 के पास। तो बेटा जो 1 है जब 0 के पास जाएगा तो कितना बना देगा? 10 बना देगा। कितना बनाएगा? 10। ठीक है, तो क्या 10 जब होगा तो 2 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है? बोले 5 बार में आता है। ये 5 बार हो गया, कोई दिक्कत किसी को बेटा? तो क्या हो गया अपना, 2 से काटा 70 हो गया, फिर 2 से काटा 35 हो गया। और आप इसका जो चेक करने का तरीका है, सही पहाड़ा लग रहा है ना, वो भी ऐसे कर सकते हैं। 35 का इंटू 2 में किया 70 होता है, 70 का इंटू 2 में किया तो 140 होता है कि नहीं होता है? होता है। तो बस हो गया ना, सही तो है। चलिए अब पीछे मेरे देखिए जरा, 5 आ गया, यानी अब एक विषम संख्या आ गई, कोई सम संख्या नहीं रही। जब सम संख्या आती है 2 के पहाड़े से आप लगाते जाइए, जब नहीं लगता है तो अपन ने सीखा है आप किसके पहाड़े से जा सकते हैं बेटा, मैंने आपको पहले ही बताया है। अभाज्य गुणनखंड आप केवल अभाज्य संख्याओं से लगाएंगे। 2 से लगा सकते हैं, 3 से लगा सकते हैं, 5 से लगा सकते हैं, 7 से लगा सकते हैं, 11, 13, 17, 19, 23। ओके, इनसे आप लगा लीजिए। बाकी आप सोचे कि यहाँ पर 3 से लगा, 4 से लगा दे, 4 नहीं कटा 6 से लगा, नहीं, केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही अभाज्य गुणनखंड बन सकता है। चलिए अब बेटा 3 से लगा प्रयोग करें। 3 से देखें लगाकर, 3 एकम 3, और फिर 5 तो आता नहीं है ना, लास्ट वाला वही बनना चाहिए, 3 के पहाड़े से नहीं लगेगा तो मत लगाइए। चलिए आगे चलिए, क्या 5 से लगा ले? क्या लगा लो, 2 के पहाड़े में तो नहीं आता ना, ये क्लियर हो गया। 2 के पहाड़े सर 2 एकम 2 हो जाएगा, पीछे तो 15 बच जाएगा भाई, 15 कहां से काटोगे, तो इसलिए 5 से लगाते हैं। तो 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में आता है? 7 बार में आ गया, ये हो गया। अब बताइए जो 7 है वो किसके पहाड़े में आता है? बोले 7 के में आता है, तो 7 एकम 7, जब तक 1 ना आ जाए तब तक काट जाइए। ये आपका 1 आ गया, इसका मतलब है कि आपके अभाज्य गुणनखंड पूरे हुए। अब बेटा ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे क्या आया? 2, 2, 5 और 7। तो यहाँ पे लिखिएगा बेटा बकायदा अच्छे से कि 140 के गुणनखंड, क्या लिखेंगे बेटा आप? 140 के गुणनखंड इक्वल टू में बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। आप इसको ऐसे भी लग सकते हैं बेटा, आप देख रहे हैं कि 2 कितनी बार में आया है, तो 2 बार में आया तो पावर लगा दो, इंटू 5 एक बार ही लिखो, 7 कितनी बार? एक बार, तेवर लिखो। ये हो गया बेटा आपका आंसर। क्लियर? कोई परेशानी किसी को? क्या पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ में आया? जिन्हें अभाज्य संख्याओं से अपन भाग दे देकर इस तरह गुणा के रूप में लिख देंगे और गुणा करने पे वापस वही संख्या प्राप्त होती है, उसे कहते हैं गुणनखंड। किसी कोई परेशानी हो तो बता सकता है, नहीं है तो नोट कर लीजिए, नोट के बाद अगला सवाल सीख लीजिए। चलिए, तो उम्मीद है बेटा पहले सवाल की आपकी परेशानी हट गई होगी, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले बेटा, चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है 156। ओके, कितना दिया बेटा? 156 दिया है। अब 156 को अपन को करना है, कैसे करेंगे? फिर से वही लिखिए, यहाँ पे अपन ने लिख दिया कोई सवाल हल लिख दिया, मान लीजिए अपन इसको करेंगे। और क्या बोला है? 156 का क्या निकालना है? 156 के निकालने अपन को अभाज्य गुणनखंड, फैक्टर निकालना है ना, सबके फैक्टर निकालने हैं बेटा। चलिए वापिस स्टार्ट करिए, फिर से ऐसे लिखिए
156 लिखिए। आपको पता है पीछे क्या आ गई बेटा, इसी संख्या से, लास्ट वाली संख्या से ही पता लगेगा कि 2 का पहाड़ा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे 6 दिया है, यानी एक सम संख्या है, 2 का टेबल चला जाएगा। तो 2 के टेबल से एक में लगने का ना, दोनों में ले लो। तो 2 के पहाड़े में 15 आता है क्या? नहीं। और कुछ तो आता होगा, मतलब 14 आता है, कितने में आता है? 7 बार में। एक बज गया तो कितना हो जाएगा? 16। अब 16 कितनी बार में आता है बेटा? 8 बार में आता है। ये लिख दीजिए। फिर से स्टार्ट हो जाइए। देखिए पीछे क्या है, सम संख्या है, दी हुई है, बिल्कुल दी है, लगाइए भैया 2 से। तो 2 का पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ना है। 2 का पहाड़ा ये देखना 7 कितनी बार में आता था, 2 का पहाड़ा नहीं आता ना। 6 तो आता है कितनी बार में? 3 बार में। 2 तिया 6, एक इस पे चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18। तो 2 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है? 9 टाइम्स में आता है। चलो अब क्या, पीछे देखिए बेटा, एक सम संख्या क्या नहीं है, ये क्या आ गई बेटा? एक विषम संख्या। विषम संख्या जब होती है तो 2 का टेबल नहीं चलेगा, बाकी टेबल से लगाइए। तो 2 के बाद किस पे? ये इससे नहीं लग रहा, तब इससे लगाइए। लगा के देखिए 3 से। 3 से लगाएंगे तो 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। और 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है? मतलब 3 टाइम्स में। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए 13 लिखा, 13 किसके टेबल में आता है बेटा? 13 के टेबल में आता है। चलिए लगाइए, 13 1 जा 13 हो गया, कोई दिक्कत? आ गया 1। बेटा एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। अधिकतर बच्चे करते क्या हैं, फैक्टर तो निकालते हैं, लेकिन वो ये करते हैं हर कोई सा पहाड़ा कभी भी लगा लेते हैं। नहीं, आपको सबसे पहले सबसे छोटे वाले टेबल से उसको काटना है, उसका डिविडेशन करना है, वरना नहीं करना है। 2 3 यानी आप इससे बढ़ते क्रम में जाएंगे। आप सोचे 2 से लगा लिया, फिर 15 से लगा ले, फिर 2 से लगा ले, फिर 13 से लगा ले, ऐसा नहीं करना है। ओके, ये नियम के खिलाफ है, आप नियम के खिलाफ ना जाए। चलो बेटा ये बन के तैयार, फैक्टर बना लो। तो यहाँ पे लिखेंगे 156 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। या फिर आप कैसे लिख सकते हैं बेटा, 2 कितनी बार में आया? 2 कितनी बार आया? 2 2 बार आया है तो 2 लिख दिया। इंटू 3 कितनी बार आया? 1 बार आया। 13 कितनी बार आया? 1 बार आया है। आप इसका इंटू मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो ये संख्या वापस प्राप्त हो जाएगी। ये रहा आपका एक और आंसर। कोई दिक्कत बेटा, किसी को परेशानी हो तो बताइए, नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। नोट कर लीजिए बेटा अच्छे से। ओके, नोट करने के बाद इसका रिवीजन करिए, जिनको नहीं आता है और जिनको आता है वो अच्छी बात है, और प्रैक्टिस करिएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट दे दूं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब नेक्स्ट जो दिया है, इसका जो फैक्टर करने के लिए कह रहा है वो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। अब दिया है अपन को तीसरा वाला, यानी 3825। क्या दिया बेटा? अब अपन आगे 2 क्वेश्चन अपन ने बड़े अच्छे तरीके से सीख लिए, नियम से सीख लिए, कंसेप्ट से सीख लिए। कंसेप्ट ध्यान रखना बेटा, रटने पे ना जाना कोई भी। 10th है, 10th एमपी बोर्ड अपन सीख रहे हैं, सीबीएसई एनसीईआरटी की जो बुक है वो अपन कर रहे हैं। ओके चलिए बेटा, अब तीसरा सवाल अपन को दे रखा है क्या? तीसरा दे रखा है 3825। इसका करना फैक्टर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हल लिखिएगा बकायदा, और क्या कर दिएगा बेटा, ऐसे लिखकर बता दिए बचाएगा 3825। करें हम इसका। आखिरी में देखिए बेटा, आखिरी में आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 आया है। क्या आया है? 5 आया है। 5 क्या है? एक विषम संख्या है, यानी अपन को 2 का टेबल नहीं लग सकता। तो 3 का लगा के देखें, देख लेते लगाकर, एक बार लग जाए तो। 3 का लगा हुआ तो 3 3 ने कम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा, और 3 5 15 हो जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। चलिए लगाइए। 3 3 कितनी बार में आता है? 1 बार में। चलिए 8 पे करिएगा आप। 8 तो नहीं आता ना, 3 के पाड़े में क्या आता है? 3 एकम 3, 3 दूना 6 आता है, तो 6 आ गया, यानी 2 बार में क्या आता है? 6 आता है। कितने बज गए? 2। तो कितना होगा? 2 इस पे जाएगा, कितने बन जाएगा बेटा? 22 बन जाएगा। 3 के पाड़े में 22 आता है क्या? नहीं, 3 7 21 होता है, लिख दो। अब क्या बचा बेटा? 1 बज गया, तो 1 कितना हो जाएगा? 15। तो 3 पंजे कितने हो जाएंगे? 15। ये बन गया। कोई दिक्कत का विषय है क्या किसी को? फैक्टर में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही ना? चलिए आगे और सीखते हैं। अब क्या करें बेटा? अब फिर से 3 से लगा के देखे, क्या बन रहा है? बन रहा है, एक बार ऐसे मन में लगा के देखो पहले। 3 चौके 12 हो जाएगा,
3 दूना 6 हो जाएगा, और 1 जा 3 5 15 लग जाएगा। चलिए लगाइए, 3 चुक 12, 3 दूना 6, 1 गया 3 पंजा 15 हो गया। चलिए नेक्स्ट चले बेटा, फिर से 3 से लगा के देखिए एक बार लग जाए तो। अगर 3 से लगाऊंगा 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चुक 12 हो जाएगा, 5 बच जाएगा। और 3 के पाड़े में लास्ट वाला जो होना चाहिए वो पूर्ण आना चाहिए, पूरा पहाड़ आना चाहिए। तो 3 के पाड़े में अब क्या आ रहा है भाई, 5 बच रहा, तो 5 तो होता नहीं, 5 से लगा के देख लो क्या हो, 2 से लगाइए, 3 से नहीं तो आप 5 पे। चलिए 5 से चलते हैं। तो 5 के पाड़े में आप देख रहे हैं 42, तो कितनी बार में आता है 42 से नीचे, पने 8 40, तो 8 बार में। ओके, क्या बच गए बेटा, आप 2 बच गए, तो क्या हो गए 25, तो 5 पंजे 25 हो जाएंगे। कोई दिक्कत का विषय है क्या, नहीं है ना। फिर से 5 से लगाइए एक बार, देखिए लगा कर लग जाए तो। 5 एकम 5 हो जाएगा, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा 35। तो 35 कितनी बार में आता है भैया, 5 पंजे 25, 5 छः 30, 5 सत्ते 35। ठीक है, कितना होगा 17। अब 17 किसके पहाड़े में आता है, 17 के में आता है। तो 70 का 70 में करा तो कितना हो जाएगा, एक बार में जाएगा। हो गया फैक्टर, समझे। तो देखिए 3 3 5 5 और आया 17। चलिए तो इसको क्या कर देंगे बेटा, इसका अपन लिख देंगे भाई कि 38 25 के गुणनखंड, 38 25 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए हैं, ये प्राप्त हुए हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। मैंने अभी आपसे कहा, या फिर कैसे लिख सकते हैं बेटा, 3 कितनी बार आया, बोले 2 बार। 5 कितनी बार आया, बोले 2 बार। 17 कितनी बार आया, बोले 1 बार। तो ऐसे लिख दो, ये आंसर। ऐसे भी लिख सकते हैं, और या फिर ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बेटा, किसी कोई परेशानी, समझ में आ रहा सबको, अच्छे से कर लेंगे, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, समझ गए। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बड़ा इजी चैप्टर है, कोई दिक्कत का विषय नहीं है। और एमपी बोर्ड के अनुसार बेटा ये जो चैप्टर है 1.1 और 1.2, यानी पहला चैप्टर 6 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है बेटा, 6 मार्क्स का। ये आने हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए बेटा, सब लोग नोट कर सकते हैं, आराम से नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, जिनको लेना है घर पे आराम से करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, कोई परेशानी किसी को नहीं है ना। चलो बेटा अब देखते हैं अगला। अगला बोला जा रहा है कि अब आपको करना है क्या, अब आपको लिखना है 5005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, कि 5005 को आपको गुणनखंड करके बताना है, वो भी अभाज्य वाले। चलिए हल लिखिएगा बढ़िया आराम से, इसका अभाज्य गुणनखंड लगाइएगा। 5005, तो देखो बेटा 5 दिया है, पहले 3 से देख लो एक बार, लग जाए तो 15 बन जाए तो 3 के पहाड़े में अपन ऐसा लगाएंगे, 3 का पहाड़ा लगाया तो भैया 1 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा। और 20 लगाएंगे तो भैया 18 हो जाएगा भैया, और फिर 2 बच जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, या 25 हो जाएगा, आखिर में 25 बन रहा है। तो 25 तो आता नहीं है, तो 5 से लगा लें, तो 5 5 एकम 5। क्या 5 के बार में 0 आता है, नहीं। 0 आता है, नहीं। 5 के बार में 5 कितनी बार में आता है, 1 बार में। ये आ गया, क्लियर। अब बेटा क्या करोगे, 5 से अब लग सकता है क्या, नहीं लग सकता, आखिरी में तो 1 आ गया है, तो 1 तो कुछ होता नहीं है ना। 1 क्या बनेगा, 1 11 बनेगा, 1 21 बनेगा, 1 31 बनेगा, और क्या बनेगा आखिरी में, क्या करेंगे बेटा 7 से लगा के देखें। तो 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो 7 को 28 होते हैं, कितने होते हैं, 28 होते हैं, ये हो गए। फिर 2 बचेंगे, क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 7 या 21 हो गया। चलिए क्लियर। तो अब क्या करेंगे बेटा, 7 का पहाड़ा लग गया, अब 11 से लगा लीजिए। क्यों लगा लीजिए, क्योंकि 7 के पहाड़े में जाओगे तो पीछे क्या बचेगा, फिर से वही, या तो बन जाएगा वो क्या, या 33 बन जाएगा, 13 बन जाएगा। तो 7 के पहाड़े में कहाँ आता है ऐसा, तो 11 से लगाए। तो 11 के पहाड़े में 14 तो आता नहीं,
11 तो आता कितनी बार में, एक बार में आता है। बचा कितना, 3, तो 3 और के क्या हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। तो 11 के पहाड़े में 33 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अब क्या आएगा, 13, 13 का पहाड़ा लगा दो कितनी बार में, 13 का 13 जाएगा एक बार में। क्लियर। तो 5, 7 और 11 और 13 के पहाड़े से ये कट गया। क्लियर। ये क्या बन गए, अपने अभाज्य गुणनखंड बन गए। अब क्या करेंगे बेटा, इसको लिख दो। कैसे लिख दो, 5005 के गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, वो कौन से अभाज्य गुणनखंड आप लिख सकते हैं। क्या क्या बेटा, 5, 7, 11 और 13, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर। किसी कोई दिक्कत का विषय क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। बेटा कोई दिक्कत, किसी को परेशानी आ रही है क्या, नहीं ना, समझ में आ रहा सबको अच्छे से, वेरी गुड। चलिए, और भी कुछ आपको परेशानी हो तो बेटा कमेंट में करके पूछ सकते हो, अगर टाइम मिला तो आपको जवाब जरूर देंगे। चलिए, इतना क्लियर हो गया। अब आखिरी क्वेश्चंस पे आ गए अपन, क्वेश्चन नंबर 1 के, है ना। अभी केवल अपन क्वेश्चन नंबर 1 का आज वीडियो है, तो उसको अच्छे से देख लीजिए, अपन पार्ट में वीडियो बनाएंगे और अच्छे से सीखेंगे, है ना। इसको नोट कर लेना बेटा अच्छे से। चलिए, अभाज्य गुणनखंड क्लियर हो गए कैसे हो रहे हैं। चलिए, अब अगला कौन सा क्वेश्चन दे रखा है अपन को, लास्ट क्वेश्चन पे आए अपन, पहले क्वेश्चन के 7429। चलिए, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकालने, तो निकालिए, हल लिख लीजिएगा बकायदा और स्टार्ट हो जाइए। 7429। अब बेटा कैसे स्टार्ट करें इसे, अब इसे आप क्या करोगे, आप सबसे पहाड़ा लगाना। ओके, आप देखेगा, अगर इसे 3 से लगाऊं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 3 7 21 हो जाएगा, एक बचेगा, आखिरी में 19 बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, आखिरी में 19 बन रहा है। तो 19 बन रहा है तो मतलब क्या, कैसे, अब 3 के पहाड़े से कट नहीं सकता, 5 के पहाड़े में 19 होता नहीं, तो किसके पहाड़े में जाएंगे बेटा, तो आप आइए सीधे 17 के। किसके, 17। आपको पता है 17 का पहाड़ा लगाएंगे, 17 एकम 17, 17 34, 17 51, 17 चौकू 68। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए बेटा, 17 का पहाड़ा आपको आना चाहिए। आता है कि नहीं आता है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखो ना, कौन परेशान करता है तुम्हें, ऐसे तो कर सकते हो। तो 17 एकम क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 दूना क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा, 17 क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा, 17 चौको क्या हो जाएंगे, 68 हो जाएगा। क्लियर। चलिए बेटा, तो 17 के पहाड़े में 74 तो नहीं होता, लेकिन 17 के पहाड़े में 68 तो होता है ना। कितनी बार में होता है, बोले सर 4 बार में, तो लिख दो 4 बार। अब क्या होगा, यहाँ पे 74, यहाँ पे 68 है, कितने का डिफरेंस होगा भैया, बोले सर यहाँ पे डिफरेंस हो गया 6 का। कितना हो गया, 6। तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे इस पे जाकर ये 62 हो जाएगा। क्या 17 के पहाड़े में 62 आता है, बोले नहीं आता, 68 आता, उससे कम तो आता है। कितना, 3 बार में कितना आ रहा है, 51। कितनी बार में बेटा, 3 टाइम्स में 51 आ रहा है। अब कितना हो जाएगा, 62 और 51 में कितना अंतर आ जाएगा बेटा, 11 का। तो आखिरी में जाकर 11 इस पे चला जाएगा, तो कितने बनाएगा, 119 बना देगा। अब 119 का जो 119 जो है वो कितनी बार में होता है बेटा, तो 17 के पहाड़े में 7 बार में क्या आता है, 119 आता है क्या। देखो, 7 का 7 में किया, 9 हो गया, 7 एकम 7, 7 4 11, बिल्कुल। कितनी बार बेटा, 7 बार में। ये हो गया, किसी को कोई परेशानी, तो 17 के पहाड़े को अपन ने लगाया, तो 437 से ये कट गया। अब क्या करें, 17 से फिर लगाएं, तो 17 के पहाड़े में अब आखिरी में करेंगे तो फिर नहीं कटेगा बेटा, तो ऐसा करो, अब इसे 19 से लगा दो। 19 से कैसे, 19 से कम 19, 19 दूना 38, 2 बार में। अब क्या बचेगा, 43 में से 38 जाएगा 5, तो 57 हो जाएगा। लास्ट वाला वर्ड कितना बच जाएगा, 5, 5 और 7 कितना है, 57। 19 के पार में 57 कितने हो, 17 कम 17 हो गया। अब 19 से देखे, 19 से कम 19, 19 दूना 38 लगाया,
5 बचा, इस पे चला गया, 57 हो गया, तो 19 से कम 19, 19 दूना 38, 19 दिया 57। कितनी बार में चला गया बेटा? 3 बार में। अब कैसे लगा दोगे? 23 से कितनी बार में? 1 बार में। ये हो गया, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23, ये रहा आपका आंसर। क्लियर? तो बेटा आपने हमारा पहला चैप्टर एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का आप किसी का भी ले सकते हैं, क्यों? सबके एनसीईआरटी बुक हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है तो वो है कंसेप्ट का। आपको अगर कंसेप्ट है तो समझो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हैं। कंसेप्ट का मीनिंग मैंने क्या बताया बेटा? अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है अभाज्य संख्याओं से उस पहाड़े से लगाकर आपको टुकड़े कर देना। इनटू मल्टीप्लिकेशन ऐसा होना चाहिए कि इनको इनटू करने पे वापस ये संख्या बन जानी चाहिए, बस, सो सिंपल। क्लियर? किसी कोई परेशानी? चलिए बेटा, अब इसका जो अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें एलसीएम और एचसीएम निकालना अपन सीखेंगे बेटा, वो नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से इनको सीख लेना, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट जरूर कर देना। चलिए, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक बेटा मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।